कभी सोचा है कि भारत को सदियों तक रोशनी किसने दी? मतलब वो कौन सा समुदाय था? ये कहानी है एक ऐसे समाज की जो मेहनत और व्यापार का आप कह सकते हैं एक प्रतीक रहा है। तो चलिए आज तेली समुदाय के इसी शानदार सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक समुदाय जिसका पारंपरिक पेशा था तेल निकालना, वो पूरे देश के लिए प्रकाश और पवित्रता का प्रतीक कैसे बन गया? मतलब सोचिए तो जरा। चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं और पता लगाते हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ एक पेशे की नहीं है। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, तेली होना ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक गहरी सांस्कृतिक पहचान है। एक ऐसी पहचान जो इतिहास और परंपराओं में पूरी तरह से बसी हुई है। तो अब इस समुदाय की कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा बहुत बहुत पहले, उस दौर में जब इनकी पहचान सीधे सीधे इनके व्यापार और इनके संगठन से जुड़ी हुई थी। अच्छा, इस समुदाय की जड़ें हैं ना बहुत गहरी हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो पता चलता है कि इनका वंश महर्षि कश्यप से माना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, वो हिंदू परंपरा में एक बेहद सम्मानित ऋषि हैं। तो जाहिर है, ये जो कनेक्शन है, ये समुदाय को एक बहुत ही प्राचीन और प्रतिष्ठित दर्जा देता है। पुराने समय में मतलब प्राचीन काल में इस समुदाय के लोगों को तैलिक कहा जाता था। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये उनके संगठित व्यापार और समाज में उनके सम्मान का एक प्रतीक था। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। इनका जो योगदान था ना, वो सिर्फ व्यापार तक ही नहीं रुका। हाँ, ये तेल निकालने में तो माहिर थे ही, लेकिन यही तेल मंदिरों में दिए जलाने और पूजा पाठ के लिए भी तो जरूरी था। तो इससे उन्हें एक धार्मिक महत्व भी मिला। और तो और इनकी आर्थिक शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि राजा महाराजा भी इनके फैसलों का सम्मान करते थे। कमाल है ना? फिर आता है मध्यकाल, और यहाँ कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। इस समुदाय की जो भूमिका थी वो पूरी तरह बदल जाती है। ये लोग अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहते, बल्कि रक्षक और आध्यात्मिक नेता भी बन जाते हैं। तो हुआ ये कि मध्यकाल में इस समुदाय ने एक तरह की तोहरी पहचान अपनाई। एक तरफ तो जब देश पर आक्रमण हुए तो इन्होंने अपनी जमीन की रक्षा के लिए तलवार उठा ली, और दूसरी तरफ जब भक्ति आंदोलन का दौर चला तो इन्होंने समाज को एक आध्यात्मिक दिशा भी दी। और इसी दौर में कई महान हस्तियां भी सामने आईं। संत तुकाराम महाराज जैसे संत, जिन्होंने लोगों को आध्यात्मिक रास्ता दिखाया। तो वहीं वीर तेजाजी जैसे नायक भी थे, जिन्होंने अपने धर्म और अपनी भूमि की रक्षा के लिए बलिदान तक दे दिया। और जानते हैं, इसी वीरता की वजह से उन्हें साहू और राठौर जैसी सम्मानजनक उपाधियां भी मिली। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि ये जो ऐतिहासिक विरासत है, ये आधुनिक भारत में कैसे बदली है। आज की तारीख में ये समुदाय राजनीति से लेकर व्यापार तक हर एक फील्ड में अपना योगदान दे रहा है। आज के भारत में तेली समुदाय की पहचान किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं है। सोर्स के मुताबिक अगर राजनीति की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसी समुदाय से आते हैं। बिजनेस में साहू ग्रुप जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। और यही नहीं, सिविल सर्विसेज से लेकर सामाजिक कामों तक इस समुदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फैला हुआ योगदान रहा है। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को अगर हम समेटें तो हम एक मूल दर्शन पर पहुंचते हैं, एक ऐसी फिलॉसफी जो इस समुदाय की पहचान की बिल्कुल नींव है। और आखिर में सारी बात इस एक लाइन पर आकर टिकती है। ये जो कोट है जो हमारे सोर्स से लिया गया है, ये इस समुदाय के मूल सिद्धांत को दिखाता है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत बड़ी होनी चाहिए। सच में यही वो भावना है, यही वो स्पिरिट है जो इनकी मेहनत और इनकी सफलता के पीछे रही है। और जाते जाते ये एक सोचने वाला सवाल है ना? किसी भी समुदाय की जो ऐतिहासिक भूमिकाएं होती हैं, वो आज उसकी पहचान और उसके प्रभाव को कैसे आकार देती हैं। तेली समुदाय का इतिहास हमें ठीक यही दिखाता है। कैसे एक समूह का पारंपरिक काम, उसके संघर्ष और उसकी सफलताएं सब मिलकर उसकी आज की पहचान को बनाते हैं। ये वाकई हमें इतिहास और आज के बीच के गहरे कनेक्शन पर सोचने के लिए मजबूर करता है।